वैसे तो भारत में पत्र लिखने की परंपरा, भारत क्या पूरी दुनिया में ही पत्र लिखने की परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। अब कोई किसी को पत्र नहीं लिखता। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए उन्होंने देश के युवाओं को भी बहुत जरूरी संदेश दिए हैं, इसलिए आज आपके लिए इस चिट्ठी को पढ़ना जरूरी है। धोनी ने 15 अगस्त को अचानक क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी और इसके 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन्हें एक लंबी चिट्ठी लिखी है। और प्रधानमंत्री ने यह चिट्ठी वैसे तो धोनी के लिए लिखी है, लेकिन आपके लिए भी इसमें बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि महेंद्र सिंह धोनी के नाम को सिर्फ क्रिकेट में उनके आंकड़ों या फिर मैच जिताने वाली पारियों के लिए ही याद रखना सही नहीं है। धोनी को सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर याद करना उनके साथ अन्याय होगा। धोनी को सही तरीके से तभी समझा जा सकता है जब देश पर उनके असर को समझा जाए, क्योंकि ये असर बहुत असाधारण है। ये असर असल में क्रिकेट के मैदान से बाहर निकल गया है। प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी में धोनी के जीवन से प्रेरणा लेने वाली 8 बड़ी बातें लिखी हैं। उन्होंने पहली बड़ी बात यह लिखी कि धोनी एक छोटे से शहर के साधारण से परिवार में पले बढ़े और वहां से उठकर राष्ट्रीय स्तर पर चमके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमके। उन्होंने अपने दम पर अपना नाम बनाया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने देश को गर्व महसूस करवाया। थोड़ी देर पहले हम जिन सेल्फ मेड लोगों की बात कर रहे थे, धोनी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो सेल्फ मेड हैं, अपने परिश्रम के बल पर वहां तक पहुंचे हैं जहां आज वो हैं। खानदान के बल पर नहीं पहुंचे, उन्होंने कहां जन्म लिया था उसके बल पर नहीं पहुंचे, किसी की सिफारिश के बल पर नहीं पहुंचे, किसी विज्ञापन के बल पर नहीं पहुंचे। धोनी के बारे में प्रधानमंत्री ने दूसरी बड़ी बात लिखी कि धोनी की कामयाबी और व्यवहार देश के उन करोड़ों युवाओं को ताकत और प्रेरणा देता है जो धोनी की तरह ही ना तो बड़े बड़े स्कूल या कॉलेजों में पढ़े, ना ही किसी बड़े परिवार में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन इन युवाओं में इतनी प्रतिभा है कि ये सर्वोच्च स्तर तक अपनी पहचान बना सकें। यानी अब देश के युवाओं को परिवारवाद से घबराने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर आपको हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि आप एक बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए। ये बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री का हर उस युवा के लिए जो कि एक आम परिवार में पैदा हुआ है, जिसने संघर्ष किया है, जो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने लिखी वो ये कि धोनी नए भारत के जज्बे के प्रतीक हैं। इसमें किसी का भाग्य उसके परिवार के नाम से तय नहीं होता, वो अपना नाम, अपना भाग्य खुद बनाते हैं। इसमें यह मायने नहीं रखता कि हम कहां से आए हैं, लेकिन यह पता होता है कि हमें कहां पहुंचना है। यही जज्बा धोनी ने दिखाया और यही युवाओं के लिए प्रेरणा है। चौथी बात यह लिखी कि जिस तरह से धोनी मैच के दौरान खतरे उठाते थे, जोखिम उठाते थे, रिस्क लेते थे और दबाव के बीच भी उन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करते थे जिनका कोई बड़ा नाम नहीं था, उसी तरह से धोनी को देखकर बड़ी हुई आज की पीढ़ी भी जोखिम उठाने से, खतरे उठाने से, रिस्क लेने से डरती नहीं है और कठिन समय में एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास करती है। धोनी के बारे में 5वीं बड़ी बात प्रधानमंत्री ने जो लिखी वो ये कि जैसे धोनी अपने खेल के दौरान कभी भी हिम्मत नहीं हारते थे और आखिर तक मैच में संघर्ष करते थे, उसी तरह से ये भारतीयों की एक ऐसी पीढ़ी है जो निर्णायक मौकों पर अपनी हिम्मत नहीं हारती। अगर ये असफल भी होते हैं तो इनका दिल नहीं टूटता और नए भारत के युवा धोनी की तरह निडर रहते हैं। धोनी का स्वभाव बहुत शांत था, वो किसी भी समय खुद पर नियंत्रण नहीं खोते थे, गुस्सा उन्हें नहीं आता था। प्रधानमंत्री ने इस बात की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने लिखा कि धोनी का हेयर स्टाइल कुछ भी रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, धोनी का दिमाग हमेशा शांत रहता था। हार हो या जीत हो, दोनों में उनका शांत रवैया दिखाई दिया। यह भी आज के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। धोनी के जीवन से सीखने वाली 7वीं बात यह लिखी कि देश के युवाओं को उनसे अपनी निजी जिंदगी और अपने काम के बीच संतुलन बनाने की कला सीखनी चाहिए। एक टूर्नामेंट में जीत के बाद जब दूसरे सभी लोग जश्न मना रहे थे तो धोनी अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, यानी परिवार के साथ समय बिता रहे थे। परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आप खेल में कितने भी बड़े स्टार बन जाइए, अपने क्षेत्र में कितने भी बड़े स्टार बन जाइए, लेकिन अपने परिवार की अनदेखी कभी मत कीजिए। 8वीं बड़ी बात यह कि उन्होंने इसमें धोनी की देशभक्ति और सेना के प्रति उनके लगाव का जिक्र किया है अपनी चिट्ठी में। उन्होंने लिखा, धोनी का भारतीय सेना के प्रति विशेष लगाव रहा है। वो जवानों के बीच जाकर सबसे ज्यादा खुश होते हैं और जिस तरह से वो हमेशा सैनिकों की मदद के लिए काम करते हैं वो तारीफ के लायक है। यानी धोनी जो हैं वो सच्चे देशभक्त भी हैं और सच्चा देशभक्त वो होता है जिसे भारत की सेना से प्यार होता है, भारत के जवानों से लगाव होता है, जो जवानों के बीच जाकर सबसे खुशी महसूस करता है।
यह सच है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो व्यक्तित्व है उसे खिलाड़ी के तौर पर सिर्फ आंकड़ों के दायरे में बांधा नहीं जा सकता। इसलिए प्रधानमंत्री ने धोनी के करियर के आंकड़ों की कोई बात ही नहीं की। आपने देखा होगा जब किसी बड़े खिलाड़ी का विश्लेषण किया जाता है, आमतौर पर दुनिया भर के जो मीडिया के लोग होते हैं, पत्रकार होते हैं, वो सिर्फ आंकड़ेबाजी करते हैं, बताते हैं इस खिलाड़ी ने इतने मैच खेले, इतने जीते, इतने हारे, इतने रन बनाए, इतने विकेट बनाए, इतने कैच लिए, और उस खिलाड़ी का पूरा योगदान उन आंकड़ों के दायरे के बीच ही घूमता रहता है। लेकिन धोनी के व्यक्तित्व की आज प्रधानमंत्री ने जो बात की, खिलाड़ी के अलावा एक इंसान के तौर पर, और इसी के लिए उनकी आज खुलकर तारीफ भी की। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी छोटी सी जगह से, छोटे से परिवार से उठकर लंबे संघर्ष के बाद देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए किसी के संघर्ष को उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। आज महेंद्र सिंह धोनी ने भी प्रधानमंत्री को उनके भावुक और प्रेरणादायी शब्दों के लिए धन्यवाद किया, और धोनी ने यह कहा कि कोई कलाकार हो, सैनिक हो या फिर खिलाड़ी हो, इन्हें प्रशंसा की भूख होती है, क्योंकि ये चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके बलिदान को सभी पहचानें और उसकी तारीफ करें। खास बात यह है, सबके अंदर प्रशंसा पाने की एक भूख होती है। सब लोग चाहते हैं कि अगर वो कुछ अच्छा काम करते हैं तो लोग दिल खोलकर उनकी तारीफ करें, और आज के ज़माने में इससे ठीक उल्टा हो रहा है। तारीफ के मामले में लोग कंजूस होते जा रहे हैं। कोई किसी की दिल से तारीफ नहीं करना चाहता। किसी की तारीफ करना या किसी को उसके परिश्रम के लिए धन्यवाद देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, और इसे आप अंग्रेजी में आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। जब आप किसी को धन्यवाद जैसे साधारण शब्द भी कहते हैं, जब आप किसी को दिल से थैंक यू कहते हैं, तो आपके और उस व्यक्ति के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। वर्ष 2014 में एक स्टडी की गई थी, जिसके मुताबिक जब आप किसी अनजान या कम परिचित व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं, उससे आपकी मित्रता होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरे के प्रति धन्यवाद का भाव रखने वाले व्यक्ति स्वास्थ्य के भी धनी होते हैं। वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो लोग दूसरों को शुक्रिया कहना नहीं भूलते, वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा बेहतर ख्याल रखते हैं। पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस नामक जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक ध्यान देने वाले लोग, धन्यवाद देने वाले लोग ज्यादा व्यायाम करते हैं और समय समय पर अपने शरीर की जांच भी कराते हैं। इसी तरह आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरे की तारीफ करने से या उसे धन्यवाद कहने से आपकी निराशा, कुंठा और नकारात्मकता दूर होती है। यह आपको मानसिक तौर पर भी मजबूत बनाती है। एक मशहूर ग्रेटिट्यूड रिसर्चर के मुताबिक दूसरों की तारीफ करने से आपके अंदर संतुष्टि का भाव आता है, और इससे आपके अंदर डिप्रेशन भी कम होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी ने वर्ष 2012 में एक अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव रखने वाले, दूसरों से हमदर्दी रखने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर दूसरों से बदला लेने की भावना बहुत कम होती है। कई स्टडीज में यह पाया गया कि दूसरों की तारीफ करने वाले लोगों को ज्यादा अच्छी नींद आती है, और ये आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इसलिए जीवन में आप कुछ भी करें, आपका क्षेत्र कोई भी हो, कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन लोगों को धन्यवाद कहना ना भूलें, क्योंकि आप शायद जानते भी नहीं होंगे कि आपकी सफलता के पीछे ना जाने कितने अनजान लोगों की मेहनत होगी, या फिर ऐसे लोग जो अनजान तो नहीं हैं लेकिन जिन्हें आप अनजान मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। जो दूसरों के प्रति धन्यवाद का भाव रखता है, उसे जीवन में कभी निराशा हासिल नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहें तो आज से अपने जीवन में ये नया बदलाव ला सकते हैं। दूसरों को धन्यवाद कहना सीखिए, और ये भी देखिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें आपको धन्यवाद कहना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.